दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर कुछ बात करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ आखिरी तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म जैसे होता है 14 अप्रैल 1891 और परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956। इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। इसके बाद ये बुक की डिटेल है तुम्हारी। प्राक्तन है, प्रकाशी है, जो है देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से शुरू करते हैं। महाड़ सत्याग्रह पाने के लिए नहीं बल्कि मानव अधिकारों की स्थापना के लिए। अब आसमान में आत्मसम्मान का सूर्य निकल आया और दमन के बादल छटने लगे। दलित वर्गों ने हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। अब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं। वह घटना महाड़ की ओर कूच करने के बारे में थी। इसकी उत्पत्ति बम्बई अब मुंबई विधान परिषद के उस महत्वपूर्ण संकल्प में है जिसे एस.के. बोले ने प्रस्तुत किया था और बम्बई सरकार ने स्वीकृत किया था। बोले संकल्प जिसे 1923 में पारित किया गया और जिसके थोड़े से परिवर्तन के साथ 1956 में पुनः पुष्टि की गई। अनुसरण में महाड़ नगर पालिका में 14 टैंक को अछूतों के लिए खोल दिया था। तथापि नगर पालिका का संकल्प एक संकेत मात्र रह गया, क्योंकि अछूतों ने सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अतः कोलाबा जिला के दलित वर्गों ने तय किया कि महाड़ में 19 और 20 मार्च 1927 को एक सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मेलन की तिथि की सूचना पूर्व महीने के प्रथम सप्ताह में दे दी। सम्मेलन की व्यवस्था सुरेंद्रनाथ टिप्पणी सूबेदार सावरकर और आनंदराव चित्रे द्वारा सावधानी से की गई। पिछले 2 महीनों से कार्यक्रमों नेताओं ने पास पड़ोस के सभी स्थानों को पैदल यात्रा और दलित वर्गों को सम्मेलन के महात्म्य के प्रति जगाया। इसके परिणाम स्वरूप चारों ओर से 15 वर्ष के बच्चों से लेकर 70 वर्ष के वृद्धों ने अपने कंधों पर रोटी के टुकड़े वाली पोटलियां लटकाए 100 मील से अधिक की दूरी पैदल पार की और महाड़ पहुँचे। महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग सभी जिलों के दलित वर्गों के लगभग 10,000 प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नेता सम्मेलन में उपस्थित हुए। सम्मेलन को सफल बनाने हेतु प्रत्येक सावधानी बरती गई, प्रत्येक सुविधा जुटाई गई और सभी उपाय के लिए सवर्ण हिंदुओं से 40 रुपये का पानी खरीदा गया ताकि सम्मेलन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि सम्मेलन स्थल पर दलितों के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर अर्धनग्न, व्याकुल और उत्सुक स्त्री पुरुषों अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने उसे सरल, छोटे और ओजस्वी वाक्यों से आरंभ किया। अपनी आवाज़ में एक अनोखी उत्तेजना के साथ उन्होंने दापोली, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी, स्थितियों का वर्णन किया और कहा कि वे उस स्थान की ओर आकर्षित हुए थे जहां उन्होंने अपने बचपन बिताया था तथा उसके आसपास के रमणीय प्राकृतिक दृश्य स्थान के लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने बचपन के दिन याद किए और कहा, एक समय ऐसा था जब हम, जिनकी अछूतों के रूप में निंदा की जाती है, उच्च वर्गों से भिन्न अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा में बहुत उन्नत थे, बहुत आगे थे। उस समय देश का यह भाग हमारे लोगों के कार्यों और प्रभाव से स्पंदित हो रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अपने लोगों को बड़ी उत्सुकता एक संदेश दिया जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र की पहाड़ियों, घाटियों और गांवों में सुनाई दी। यह घोषित करते हुए
वह सैन्यीकरण उनके पतन के कारणों में से एक कारण था। उन्होंने कहा, सेना ने हमें अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सेना अधिकारियों के रूप में अपनी योग्यता, प्रज्ञा, साहस और कुशाग्रता सिद्ध करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान किए। उन दिनों अछूत की भी सैनिक स्कूल के प्रधानाध्यापक हो सकते थे और सैनिक शिविरों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत कारगर है और हितकारी थी। उन्होंने आगे का अंग्रेजों की ओर से उन अछूतों के लिए सेना के दरवाजे बंद करना, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में उस समय उनकी मदद की, जिस समय उनकी इंग्लैंड में सरकार नेपोलियन युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों की जकड़ में थी, विश्वासघात और धोखे से कम नहीं था। इसके बाद उन्होंने प्रेरक स्वर में कहा, जब तक हम शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते, तब तक अस्थायी उन्नति नहीं की जा सकती। हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से ठीक करना चाहिए और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अतः मैं आप यह से कहना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा करें कि हम इस क्षण से सड़ा गला मांस खाना छोड़ देंगे। समय आ गया है हम अपने मन से ऊंच नीच के विचार त्याग दें। अब फेंके हुए टुकड़ों को न खाने का संकल्प लें। हमारी आत्म उन्नति केवल तभी होगी जब हम स्वावलंबन सीख जाएंगे, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आत्मसम्मान पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अपने लोगों से यह आग्रह किया कि वे सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने और शिक्षा पाने का महत्व बताया। महारों के प्रश्न पर उन्होंने यह कहकर उनके आत्मसम्मान की चिकोटी काटी कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकार को बेचना नितांत अपमानजनक है, और उनके भावुक होकर अनुरोध किया कि अपमानजनक दासतापूर्ण परंपराओं को छोड़ दें, अपने वतनों को त्याग दें और कृषि संबंधित कार्यों के लिए वन भूमि का पता लगाएं। अतः उन्होंने हृदय स्पर्शी आवाज़ में कहा, यदि माता पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छी स्थिति में देखना नहीं चाहेंगे तो माता पिता और उन जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा। सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर संकल्प पारित किए गए। एक संकल्प के द्वारा सम्मेलन ने सवर्ण हिंदुओं के अनुरोध किया कि वे अछूतों को अपनी नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करें, उन्हें नौकरियां में लगाएं, अछूत छात्रों को खाना दें और अपने मृत जानवरों को स्वयं दफनाएं। अंत में सरकार से अनुरोध किया कि वह अछूतों को विशेष कानून द्वारा सड़ा गला मांस खाने से रोके, मद्य निषेध लागू करके उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, दलित वर्गों के छात्रावासों को सहायता दें और स्थानीय निकायों को बोले संकल्प को जीवंत वास्तविकता बनाने हेतु आदेश दें, और यदि आवश्यक हो तो इसे लागू करने के लिए उनके स्थानों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाने की घोषणा करें। पहले दिन कुछ सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं ने, जिनमें स्थानीय और बाहरी लोग शामिल थे, दलित वर्गों के अधिकारों को न्याय संगत ठहराते हुए भाषण दिए और उनको सहायता का आश्वासन दिया। विषय समिति ने, जिसकी बैठक उस रात हुई थी, सम्मेलन में उपस्थित उच्च वर्ग के नेताओं की राय जानकर यह निर्णय लिया कि सम्मेलन को एक निकाय के रूप में चौधार टैंक पर जाना चाहिए था तथा दलित वर्गों के पानी लेने के अधिकार को स्थापित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। अगली सुबह सम्मेलन ने 2 सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे सवर्ण हिंदुओं के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को संबंधित संकल्प का समर्थन करें। उन दोनों ने अंतर्जातीय विवाह संबंधी खंड को छोड़कर संकल्प का समर्थन किया। महादन नगर पालिका, जिसमें वर्ष 1924 में दलित वर्गों के लिए अपने टैंक खोल देने की घोषणा कर दी, वास्तव के अनुसरण में अब टैंक से पानी लेने और अछूतों के अधिकारों को स्थापित करने का निर्णय। तदनुसार प्रतिनिधि ने टैंक के पानी में लेने के अपने अधिकार का दावा करने हेतु चौधार टैंक के लिए एक समूह में शांतिपूर्ण मंच शुरू किया, और एक महत्वपूर्ण घटना जिसका विस्तार बड़ा और परिणाम दूरगामी थे घट रही थी, वह दासता विरोधी, जाति विरोधी और
पुरोहित विरोधी थी। डॉक्टर अम्बेडकर, जो एक अछूत हिंदुओं की जागृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे, उस टैंक की ओर जा रहे थे जिसमें तथाकथित स्पर्श हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान और ईसाई पानी लेते थे, परंतु जिससे अछूत हिंदुओं को, जो कि हिंदू देवताओं की पूजा करते थे, जो युगों से उसे हिंदू धर्म को मानते रहे, उनके गले प्यासे सूखे रहने पर भी एक बूंद पानी नहीं लेने दिया जाता था। इस प्रकार स्पर्श अपने इतिहास में पहली बार अपने ही एक बड़े नेता के नेतृत्व में अपने अधिकारों का समर्थन करने हेतु मार्च कर रहे थे। उन सब ने अनुशासन, ऊर्जा, उत्साह दिखाया और यह मार्च धीरे महाद की गलियों में से गया और चौदार टैंक पर समाप्त हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं टैंक के किनारे पर खड़े थे। शिक्षित पृथ्वी पर किसी भी विद्वान आदमी के समकक्ष उच्च आकांक्षाओं वाला हिंदू भी सार्वजनिक जल श्रेणी से पानी लेने में समर्थ हुआ, अथवा अपनी जन्मभूमि और धर्म भूमि हिंदुस्तान में किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ने में असमर्थ था। वह अत्याचारियों के अहंकार को चुनौती दे रहा था, उन लोगों की नीचता की पोल खोल रहा था जो यह सेखी बधारते थे कि उनकी धर्म जानवरों से भी सहिष्णुतापूर्वक व्यवहार करता है, परंतु अपने ही सहधर्मियों से, बिल्लियों और कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने टैंक से पानी लिया और उसे पी लिया। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ ने उनका अनुसरण किया और अपने अधिकार का वर्णन किया। तत्पश्चात जुलूस वाले शांतिपूर्वक पंडाल में लौट गए। इस घटना के 2 घंटे बाद कुछ कुबुद्धि सवर्ण हिंदुओं ने झूठी अफवाह फैला दी कि अछूत भी वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस पर निम्न वर्ग की एक बड़ी भीड़ बांस के डंडे लिए गलियों के नुक्कड़ों पर एकत्र हो गई। सारा रूढ़िवादी महाड़ सशस्त्र खड़ा हो गया और सारा कस्बा एकदम उभरता हुआ जनसमूह बन गया। उन्होंने कहा कि उनका धर्म खतरे में है और बड़ी विलक्षण बात है कि उन्होंने शोर मचाया। उनके भगवान को भी अपवित्र किए जाने का खतरा है। इस अपमानजनक चुनौती से उनके दिल घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और उनके चेहरे क्रोध से तमतमाए हुए थे। अपने धर्म को गलत समझे जाने से हुए घोर अपमान और वीरेश्वर को मंदिर अपवित्र किए जाने के विचार से क्रुद्ध सवर्ण हिंदू तेजी से दलित वर्ग सम्मेलन के पंडाल में चले गए। उस समय बहुत से प्रतिनिधि छोटे छोटे समूह के शहर में फैले हुए थे। कुछ पैकिंग कर रहे थे, कुछ अपने गांव में जाने से पूर्व खाना खा रहे थे। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।